अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी थी कि पिज़्ज़ा शवारमा बनाना सिखाया जाए, और वो भी दो तरीक़ों से, मतलब अवन में भी, माइक्रो में या ओवन में, या फिर अपने देसी तरीके से। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार चीज़ी सा पिज़्ज़ा शवारमा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी बोनलेस चिकन, और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल में इसको करना है अब थोड़ा सा फ्राई, यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है चिलीज़, जिंजर और गार्लिक पेस्ट। मैंने इकट्ठा सारा इसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। चिकन जो है पानी छोड़ चुका है, और हम इसको ज़रा थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें डालेंगे मसाले। नमक है, इसमें दादर मिर्चें हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, मसाले कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं मसाले ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो फिर इतने काफ़ी हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप रखेंगे मसाले, और अब इन मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे, और साथ में जो चिकन है उसको भी थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट, अरोमा सारा कुछ इसमें शामिल हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें जाएगा टमाटर, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ हम इसको अच्छा सा पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने सोया सॉस, साथ ही इसमें थोड़ा सा जाएगा चिली सॉस। कोई भी इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जी कि आप इतने मसाले डालें, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं है। फास्ट कुकिंग होगी, जल्दी से कुकिंग होगी और मज़े की कुकिंग होगी। आप अपने मसाले से बस अपने जो मसाले हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिर्फ इतना सा करिएगा। साथ साथ जो चिकन है वैसे तो हमारा पक चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे ताकि जो इसके क्यूब्स हैं वो थोड़े मैशी से हो जाएं, मैश हो जाएं, श्रेडिड हो जाए। तो उसके बाद हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छा सा गल जाए और श्रेड हो सके थोड़ा सा। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और पकाएंगे। लें जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने जब ढक्कन हटाया तो टमाटर बहुत अच्छे से गल भी चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। और अब हम इसको अच्छा सा मैश भी कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो थोड़ा सा श्रेडिड फॉर्म में नज़र आए। इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लें, गल चुका है बहुत ईज़िली, अब ये जो है वो प्रेस हो जाएगा। तो बस अब ये हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम जो इसकी शवारमा ब्रेड है, पीटा ब्रेड है, उसका काम स्टार्ट करेंगे, और चिकन को करेंगे हम थोड़ा सा साइड पे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और तब तक हम अपने ब्रेड का काम स्टार्ट करेंगे। तो जी तवा रख लिया है मैंने, और इस पे हम शुरू करेंगे काम अपना नेक्स्ट। तवा गरम होते ही जो मैंने पीटा ब्रेड है उनको बिल्कुल थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स लिए हैं ऑयल के, उसके साथ मैंने इसको थोड़ा सा कलर दे दिया है। और अब हम इसकी जो सारी, मतलब एक पैकेट अगर आप ले रहे हैं, आप जितना बनाना चाह रहे हैं, आप सारी जो ब्रेड है उसको अच्छे से टोस्ट कर लें बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ ताकि उसके ऊपर कलर आ जाए। और उसके बाद हम इसकी करेंगे लेयरिंग। स्टफिंग हमारी रेडी थी, अब हम उस पर आखिरी टच देते हुए डालेंगे थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ा सा प्याज, और इसको करेंगे मिक्स ताकि जब हम इसको खाएं तो अच्छा सा हमें क्रंच फील हो। और हमारी पीटा ब्रेड जो है वो भी बिल्कुल रेडी है, और अब हम इस पे करेंगे इसकी असेंबलिंग, और हमारा काम हो गया शुरू। तो जी पहली लेयर में हम लगाएंगे, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो चिली केचप आप जो है वो लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये लगाएंगे, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, और ये देखिए मज़े का कलर, बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारे केचप के साथ। मैं वैसे केचप यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और यकीन करें कि बहुत मज़े की चीज़ है। आप टी पार्टीज़ के लिए बनाएं, अपने मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के ब्रंच के लिए बनाएं, लंच के लिए बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जितनी मैंने स्टफिंग रेडी की थी चिकन की, वो बहुत अच्छे तरीके से दिल खोल कर हम इसको स्टफिंग जो है इसको इसमें रखेंगे। ये देखिए, ये मैं आपको 2 इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि एक मैं करूँगी माइक्रोवेव में, ठीक है, आपके सामने माइक्रो में रखूँगी, और दूसरा हम जो देसी तरीका है, अगर अवन नहीं है आपके पास तो देसी तरीके से हम काम करेंगे, और देगची को गर्म करके उस पर हम इसको पकाएंगे। तो वो
वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए आपको दो दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों की समझ आ सके। दोनों की स्टफिंग सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एंड जो है आखिरी स्टेप दोनों का थोड़ा सा चेंज होगा। चीज़ ले लिया है मैंने, चीज़ के क्यूब्स बना लिए थे, उनको हम इस पर डालेंगे ताकि अच्छा सा चीज़ी सा इसके ऊपर फ्लेवर आए। और मज़े की चीज़ में भी एक आपको बताऊंगी कि हम देसी लोग कैसे कैसे काम करते हैं। ये जी मज़े का चीज़, और जब बच्चे चीज़ खाते हैं, चीज़ वाला कुछ भी खाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। मज़ीद इसको हम क्रीमी करेंगे, और क्रीमी करने के लिए क्या करना है, इस पर हम थोड़ी सी डाल देंगे मायोनीज़ डालने के बाद ये देखिए जी देसी तड़का, मेरे पास मिक्स हर्ब्स नहीं थी अभी, तो मैंने इस पर डाल दी है थोड़ी सी मसल की कसूरी मेथी खुशबू के लिए। तो जी हम हुए देसी लोग, अगर हमारे पास ना हो पूरी चीज़ें तो हम किचन से उसका अल्टरनेट यूज़ कर लेते हैं। उसका जो दूसरा हिस्सा है ब्रेड का, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसको प्रेस कर दिया अच्छे तरीके से। और थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने श्रेड किया हुआ जो चीज़ था वो ऊपर रख दिया है, ताकि जब ये मेल्ट हो तो इसकी बहुत प्यारी सी शक्ल नज़र आए। और थोड़ा सा चीज़ आ गया इसके ऊपर, बिल्कुल थोड़ी सी मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी दादर मिर्चें, ताकि ये मज़े की लुक दे। और जब ये बेक होगा तो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये है जी हमारा देसी तरीका। पैन मैंने गरम किया था, उसके ऊपर मैंने रख दिया है ये एक अदद अपना शवारमा पिज़्ज़ा। अब जो दूसरा जो है ये जाएगा हमारा माइक्रोवेव में, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको भी और उसको भी। और जी वो पहले से मैंने प्री हीट किया हुआ था। आप भी ज़रा जल्दी से इनके रेडी होने तक हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हमारा देखें जी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा शवारमा रेडी। ये देखें इसकी स्टफिंग बहुत मज़े की चीज़ है, ज़रूर ट्राई करें। ये देखें दूसरा भी बिल्कुल सेम बने, आप इसमें जज नहीं कर सकेंगे कि कौन सा माइक्रोवेव में मैंने बनाया था और कौन सा मैंने देगची में बनाया है, दोनों बिल्कुल सेम है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, मेहमानों के लिए बनाएगा, अपने हस्बैंड के ऑफिस में ब्रंच के लिए, लंच के लिए दीजिएगा, पार्टी में मेहमानों के लिए रखिएगा, जैसे चाहें जब चाहें आप ज़रूर खाएगा। और स्पेशली शाम को टी पार्टी अगर हो, आप चाय बनाएं, मेहमान आ जाएं तो उनको भी ज़रूर खिलाइएगा। और इस तरह से मज़े के स्लाइस कि आपका दिल खुश हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।